Hey everyone, welcome back to my new YouTube video. So how are you all? आज की क्लास में ना हम लोग आगे के 15 जो हमारे 15 से आगे है ना मतलब 16 टू 20 के साइनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। 15 तक हम अपने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। मतलब 15 साइनोनिम्स हमारे हो चुके हैं। तो आज कौन सा 16 वाले से शुरू करेंगे। तो 16 वाला हमारा है क्या? 16 है मेच्योर। मतलब जो मैं आप लोगों को ये करवा रही हूँ ना, टोटल 50 ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये इजी भी है, ठीक है। मतलब ये आपके इजी होके भी ये पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो मैं उन्हीं को पहले कवर कर रही हूँ और फिर जो नॉर्मल बचेंगे ना, जो मतलब इतने ज्यादा आते नहीं, लेकिन मैं आपको वो भी करवाऊंगी। मतलब 50 के बाद आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है, बीच बीच में। क्योंकि लेकिन 50 करा के फिर हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे, बिकॉज एक ही टॉपिक को कोई कितनी बार कैसे पढ़ सकता है ना। तो हम पहले शुरू करें। 16 वाला क्या है हमारा? मेच्योर। मेच्योर क्या होता है? परिपक्व। क्या होता है? परिपक्व, है ना। तो मेच्योर के मोस्टली सिनोनिम जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब क्या वर्ड्स होते हैं? सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स होते हैं बेसिकली। अडल्ट हो गया, ग्रोन अप हो गया, है ना। ये मेच्योर के ही है ना। तो कैसे हुआ, क्या है हमारा 16th? मेच्योर। ठीक है, क्या है? मेच्योर। तो मेच्योर को हम क्या बोलते हैं? परिपक्व। ठीक है, क्या बोलते हैं? परिपक्व। ठीक है, क्या बोलते हैं? परिपक्व। परिपक्व का मतलब क्या होता है? मेच्योर। ठीक है। मेच्योर का क्या होता है? सिमिलर वर्ड्स। ग्रोन अप। और सेकंड क्या होता है? अडल्ट। क्या होता है? अडल्ट। ठीक है, क्या होता है? ग्रोन अप एंड अडल्ट। तो मतलब अगर हम इसको सेंटेंस में जैसे अगर यूज करेंगे, मतलब यूज करेंगे, तो कैसे लिखेंगे? जैसे हमने किसी और के लिए बताना हो, जैसे मतलब हमने लिखा शी इज मेच्योर फॉर हर एज। ठीक है, क्या बन गया? शी इज मेच्योर फॉर हर एज। क्या बन गया? शी इज मेच्योर फॉर हर एज। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट क्या होता है बेसिकली? मतलब किसी चीज को इग्नोर करना, मतलब नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है ना। मतलब जैसे अगर हमने पूछा कि भाई तुम अपनी हेल्थ से रिलेटेड किसी चीज को, मतलब कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जाकर डॉक्टर को दिखाओ, मतलब उस चीज को नेग्लेक्ट मत करो, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो क्या होता है? इग्नोर करना या फिर नेग्लेक्ट करना या फिर डिसरिगार्ड करना। क्या होता है? डिसरिगार्ड करना। ठीक है, समझ आया क्या है अपना 17? क्या है हमारा? नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट क्या होता है? उपेक्षा करना। नेग्लेक्ट का क्या होता है? उपेक्षा करना। उपेक्षा करना। नेगलेक्ट क्या होता है? अपेक्षा करना। और अगर इसके सिनोनिम्स अगर हम देखेंगे, मतलब इसके सिमिलर वर्ड्स अगर पहला होगा इग्नोर। और सेकंड क्या होगा? फर्स्ट क्या होता है हमारा? इग्नोर। इग्नोर। और क्या होता है? डिसरिगार्ड। ठीक है, किसका होगा ये? अपेक्षा करना। मतलब क्या होता है इसमें? नेग्लेक्ट। ठीक है। अगर हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? डोंट नेग्लेक्ट योर हेल्थ। ठीक है, समझ आ गया? क्या बन जाएगा? डोंट नेग्लेक्ट योर हेल्थ। तो नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्या है हमारा?
नेक्स्ट है ओबीडिएंट। क्या है? नेक्स्ट है ओबीडिएंट। ठीक है, क्या है? ओबीडिएंट। ओबीडिएंट, ओबीडिएंट, ओबीडिएंट क्या होता है? आज्ञाकारी। ठीक है, क्या होता है? आज्ञाकारी। मतलब जो किसी चीज को, मतलब जो भी उसको बोला जाए, जैसे बच्चों को नहीं बोलते यू आर सो सिंसियर, यू आर सो ओबीडिएंट, है ना? मतलब जो बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होता है, मतलब जो सारी चीजों का, मतलब जितनी भी उसको हमें आज्ञा दे रखी हो हमने, वो उसका पालन करे, है ना? तो क्या बन जाएगा ओबीडिएंट का? आज्ञाकारी। ठीक है, क्या बन गया? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी क्या होता है? ओबीडिएंट। ठीक है, तो ओबीडिएंट के बेसिकली होते क्या है? सेम वर्ड्स। एक तो होता है जैसे कंप्लायंट। क्या होता है? कंप्लायंट। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ड्यूटीफुल। एक तो ब्यूटीफुल होता है ना, ऐसे क्या होता है? ड्यूटीफुल, है ना? क्या बन जाएगा? ड्यूटीफुल। कंप्लायंट एंड ड्यूटीफुल। ठीक है, समझ आ गया? कंप्लायंट एंड ड्यूटीफुल। सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? जैसे मतलब कोई ये होता है ना कि मतलब जैसे कोई ओबीडियंट चाइल्ड है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह को फॉलो करता है ना? मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मतलब जो हर आज्ञा को मानता है ना? तो वो चीज उसका हम बनाते हैं, जैसे कि क्या बन जाएगा इसका आपका? द ओबीडियंट चाइल्ड। ठीक है, द ओबीडियंट चाइल्ड फॉलोड इंस्ट्रक्शन, है ना? क्या बन जाएगा? द ओबीडियंट चाइल्ड फॉलोड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, समझ आ गया? कैसे, किसका है हमारा? ओबीडियंट का। तो नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है हमारा पोलाइट। क्या होता है? पोलाइट। तो पोलाइट भी आप लोगों को पता है पोलाइट क्या होता है? बेसिकली मतलब बहुत ज्यादा मतलब होता है ना कि ये मतलब इसका बिहेवियर बहुत ज्यादा पोलाइट है, ये बहुत काम रहता है ना? मतलब रिस्पेक्टफुल है, और क्या है? कर्टियस है, मतलब कर्टेसी टाइप में, मतलब जिसके अंदर कर्टेसी होती है, ठीक है ना? मतलब जो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव का होता है ना? वो क्या होता है? पोलाइट। क्या बोलते हैं हिंदी का प्रॉपर वर्ड क्या होता है इसका? मतलब क्या होता है मीनिंग? विनम्र। पोलाइट का क्या होता है? विनम्र। ठीक है, क्या है हमारा 19th? पोलाइट। पोलाइट क्या होता है? विनम्र। ठीक है, तो विनम्र बेसिकली मतलब जैसे हम इसको क्या, पोलाइट को जो सिमिलर वर्ड्स है वो क्या यूज करते हैं? अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है? कर्टियस। क्या होगा? रिस्पेक्टफुल। तो फर्स्ट क्या हो गया? कर्टियस। ठीक, और सेकंड क्या हो जाएगा अपना? रिस्पेक्टफुल। ठीक है, क्या हो गया? कर्टियस एंड रिस्पेक्टफुल। समझ आ गया ना? अगर हम मान लो जैसे हमने कोई इसका सेंटेंस बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? पोलाइट से रिलेटेड हम बनाते हैं, जैसे कि ही गेव
अ पोलाइट रिप्लाई। ठीक है, क्या बन गया? ही गेव अगर जैसे आपका कोई वर्ड आता है इसके अंदर, आपसे पूछा जाए कि भाई इसका बताओ, तो जैसे आप मतलब आपसे यही तो पूछा जाएगा कि आपको अंडरलाइन करके दे देंगे और आपको ऑप्शंस दे देंगे, या फिर आपको बोल देंगे कि इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं दूसरा वर्ड। तो इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो, या तो कॉर्टियस या रिस्पेक्टफुल, है ना, कर सकते हो ना। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं। ठीक है, अब जैसे पोलाइट है, तो पोलाइट से रिलेटेड मतलब जैसे एक और होता है क्विक। क्विक का क्या होता है? क्विक होता है फास्ट, जल्दी, है ना। ही गेव अ क्विक रिप्लाई होता है ना। तो क्विक में क्या होता है? जैसे फास्ट हो गया या रैपिड हो गया। ठीक है, ये भी आपका एक सिनोनिम है। कौन सा है? क्विक। क्विक, चलो अगला वाला वही करते हैं। क्विक, क्विक क्या होता है? क्विक का होता है जल्दी। क्या होता है? जल्दी, तेज। ठीक है, क्विक का क्या होता है? जल्दी या फिर तेज। तेज, तेज। ठीक है, और अगर इसके साइनोनिम्स हम देखेंगे तो क्या बन जाएंगे? क्या क्या होते हैं इसके? फास्ट या फिर रैपिड। ठीक है, फास्ट या फिर रैपिड। और अगर हमें इसका सेंटेंस बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे इसका सेंटेंस? ही गेव अ रैपिड रिप्लाई और अ क्विक रिप्लाई, है ना। और क्या बन जाएगा? ही गेव अ क्विक रिप्लाई और रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? ही गेव अ क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, समझ आ गया? क्या बन जाएगा? ही गेव अ क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, ऐसे होता है आपका क्विक का। तो आपके ये 20 थे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल मिलता है एक न्यू क्लास में। थैंक यू।